कोरोना लगातार देश भर में पैर पसार रहा है। एक बार फिर से कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। 3,390 के पार कोरोना के केसेस जा चुके हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,395 पहुंच चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 11,047। वहीं अब तक कोविड संक्रमित 20 लोगों की मौत भी हो चली है। स्वास्थ्य विभाग की सावधानी बरतने की अपील यहां लगातार की जा रही है। शुरुआत में इक्के दुक्के केसेस थे, लेकिन अब लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इजाफा देखा जा रहा है, खासतौर पर केरल में 1,147 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा कि केरल से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। केरल में जब पहला केस आया था, उसके बाद पूरा देश संक्रमित हो चला था। अब एक बार फिर से टेंशन बढ़ने लगी है। हालांकि प्रशासन का यही कहना है कि पैनिक ना कीजिए, क्योंकि अभी भी अधिकतर जो मामले हैं वो गंभीर नहीं है, होम आइसोलेशन वाले हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाएं और ओल्ड एज, उन सभी से यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है कि घरों में फिलहाल रहें, आवाजाही कम करें जब तक बेहद जरूरी ना हो, और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स के फॉलो करने के लिए लगातार नसीहतें प्रशासन दे रहा है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। शाहिद, 681 केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा मुंबई से ही सामने आ रहा है। क्या कुछ कर रहा है प्रशासन वहां पर? जी हर्षा, सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज का डेटा आया है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो दूसरी जानकारियां मैं देता हूँ। आज तक की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जो डेटा दिया है उसमें 68 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 485 एक्टिव केसेस है। अब जो एरिया वाइज जो है, यानी जिन जिन जगहों पर हुआ है उन जगहों को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो पॉजिटिव की तादाद है, मुंबई में 30 है, थाने में 2 है, वहीं थाने महानगर पालिका में 8 है, और नवी मुंबई महानगर पालिका में 1 है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 1 है। रायगढ़ में देखिए 2 केसेस सामने आए, अभी ये नए हैं। पुणे में 2 है, पुणे महानगर पालिका में 15 है, और पिंपरी चिंचौड़ महानगर पालिका में 6 है। जबकि नागपुर में देखिए 1 केस नागपुर में भी जो है डिटेक्ट किया गया है। अब देखिए इतने सारे केसेस हो रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको जो जानकारी आपके सामने मैंने दी है, पूरे देश में अगर बात करें तो केरला और महाराष्ट्र के जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। जो कोविड के मरीजों की तादाद है वो सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ जो मरीज है जो है वो सेहतयाब होकर भी वापस लौट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि आप किसी भी मामले को लेकर जो है लापरवाही न बरतें, बल्कि गंभीरता से। गंभीरता का मतलब ये है कि आप जो है किसी भी तरह से आपको कोविड के सिम्टम नजर आते हैं तो आप उसके लिए स्थानीय डॉक्टर या स्थानीय हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें और वहां जाकर आप उसका टेस्ट करें, जिसके बाद फिर डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। खासकर बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि आपको होम आइसोलेशन में भी रखने के लिए कहा जाता है, बल्कि हॉस्पिटल में नहीं। अब देखिए प्रशासन की तरफ से जो है मुंबई में क्या जो है कदम उठाए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रशासन ने मुंबई में जो भी हॉस्पिटल है, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो हम एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें जो है कि अगर इस तरह के हालात ज्यादा नासाज रहे तो उसके बाद उस वार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से मुंबई के सबर्बन इलाके में 7 हिल हॉस्पिटल और मुंबई में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, इन 2 हॉस्पिटल को जो है कोविड के लिए रिजर्व करके रखा गया है। इसमें एक वार्ड, और वो वार्ड में जो है इसलिए है कि ताकि कभी तादाद ज्यादा हो तो आपको जो है कोविड के मरीजों को जो है दिक्कतें ना पेश आए। और उसके साथ साथ जो है मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में आपको मैं बताऊं कि 15 बेड पर आधारित एक वार्ड है, और इस वार्ड में एक भी पेशेंट कोविड के नहीं है, लेकिन कोविड के सारे इंतजाम जो है इस वार्ड में किए गए हैं, जिसमें जो है कोविड की दवाएं और उसके बाद ऑक्सीजन, स्टाफ, ये सारी चीजें, डॉक्टर जो है अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। सुबह और शाम जो है इस वार्ड की सफाई होती है, लेकिन कोई भी अभी तक पेशेंट यहाँ नजर नहीं आया। डॉक्टरों की माने, डॉक्टर ने कहा कि अब तक सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भाई हम तो अपने तरीके से अलर्ट हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई मरीजों की तादाद में अगर इजाफा होता है तो मरीजों को दिक्कतें पेश ना आए, जैसे 2020 और 21 में हुई थी। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ जो है सरकार ने यह भी कहा है कि इस चीज को लेकर घबराए नहीं, बल्कि सामने आए, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप उसका इलाज कराएं या टेस्ट कराएं, और इसके साथ साथ अगर आपको खुद पर शक है तो आप उसका इलाज खुद से कराएं। और साथ में ये भी कहा है कि कोविड के जो कवानीन बनाए गए हैं कोविड मरीजों के लिए, कोविड पॉजिटिव के लिए जो है कि भाई अगर आप डिटेक्ट होता है तो आप जो है आइसोलेशन में जाएं, और उसके साथ साथ जो है होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन जो है एडमिट हो जाए, और इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो आप मास्क लगाएं अगर आपको पॉजिटिव आता है तो। कुल मिला के सरकार की तरफ से जो है पूरी तरह से सरकार जो है यहाँ मुस्तैद है और पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन इसके बाद भी बार बार ये कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है और गंभीर होने की जरूरत है, लापरवाही ना बरते। जैसे बिल्कुल 2020 शाहिद, और 21 सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये रेट बढ़ रहा है ये अपने आप में बेहद डराने वाला है। हमारे साथ महेंद्र माही नोएडा से, रैनिक दत्ता कोलकाता से और मेहदी